ब्लॉक करें ना करें आपकी खुशी, ठीक है ना, आई हैव नथिंग टू से, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप सेंसरशिप के खिलाफ जो आवाज उठाती है ना, आप खुद कितने भी मुल्क हैं, ठीक है, मुसलमान मुल्क या नॉन मुस्लिम मुल्क भी, जो इसको कंडेम कर रहे हैं, मैं अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारी और चूड़ियां कसेंगे यहाँ पे मोदी जी बैठ के, और तुम्हारी चूड़ियां कसेंगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा। ओके, अच्छा टाइज चाहता कौन है? तुम्हारे साथ चाइना टाइज नहीं चाहता यार, चाइना तुम्हें मुंह नहीं लगाता, चाइना कहता भागो यहां से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और खासतौर से उन दोस्तों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। वीडियो हमारा आप रोज देखते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज जरूर इसको सब्सक्राइब करिए। अच्छा दोस्तों, फिर वही बात मैं आज छेड़ने वाला हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनके बारे में ये कहा गया कि साहब बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अच्छा, ये एक और बात कहने की है कि साहब यहाँ पे जो थे लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे जो हाई कमीशन वाले लोग थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा था, और साहब उनका इन्वेस्टिगेशन ये कहता है कि मोदी साहब पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे राइट्स में, उनके आशीर्वाद से हुई। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं सिंपल सी कहा, सी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, नंबर वन। मैं आपको एक बात ये पूछना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए अंग्रेजों ने पहले क्या करा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ साफ तौर पे, ठीक है, कि एक तो पहले क्या हक बनता है किसी का इन्वेस्टिगेशन करने का किसी और देश में? ये पहला मेरा सवाल है, राइट। कोई और मुल्क यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेट करे, तुम चौधरी हो क्या यहाँ के, मतलब तुम क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तुम्हारा क्या हक बनता है? एक तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार, जब सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने, जो भारत की सबसे बड़ी न्यायालय है, उसने बोल दिया कि साहब हम सेटिस्फाइड हैं कि इसमें, हाँ मोदी जी उस समय थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं है, ही डिड नॉट हैव द राइट्स ऑर्केस्ट्रेटेड, they were not done with his blessing, they were not done with his support, and he was nowhere involved। एक बार सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी, और उस जमाने में आप एक बात बताइए, जब ये पूरा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये मोदी जी इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस, जब उन्होंने बोला कि इसमें मोदी जी का कोई भी हाथ नहीं, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? आप लोग गूगल पे जाके देख लीजिए, ये किस साल में क्लीन चिट दी है। तो तंत्र किसी और का, सरकार किसी और की सरकार चल रही है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, राइट। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मोदी जी तो बीजेपी के हैं, मोदी जी अगर बीजेपी के हैं और मोदी जी बीजेपी के ही रहे हैं, तो क्या उस समय जो पार्टी थी, क्या उसने अपने, क्या आपके जो सेंट्रल ब्यूरोज हैं, जैसे कि सीबीआई है आपका, आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इन सब चीजों पे काम करते हैं, क्या उन्होंने अपनी जान इसमें लगाई नहीं होगी कि किसी तरीके से मोदी जी के खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढे? क्या उन्होंने जान लगाई होगी? क्या उन्होंने पूरा अपना एफर्ट, पैसा, मैन पावर, अपना ऑफिशियल स्टेटस पूरा का पूरा, क्या इसमें नहीं झोंक दिया होगा उन्होंने? कैसी बात करते हैं लोग यार। G20 की भारत को प्रेसिडेंसी मिली, वहां पे लोगों का पेट खराब हो गया। अब देखिए, मैं आपसे बात पूछता हूँ यहाँ पे, और मैं ये सब चीजों को ना पॉलिटिकल नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर यार कौन खोलता है जब ऐसी चीजें होती है ना, तब बहुत बुरा लगता है। फिर आदमी कहता है कि ये महुआ मोइत्रा जी हैं, महुआ मोइत्रा जी ये कह रही हैं, अब इनको महुआ जी को, ठीक है, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और एक बिल्कुल अच्छी पार्लियामेंटेरियन भी है, लेकिन इनको गुस्सा बहुत आता है महुआ जी को ना, बहुत, शी इज ऑलवेज रेजिंग अबाउट समथिंग, इनको शी इज परमानेंटली एंग्री अबाउट समथिंग और द अदर। महुआ जी कहती हैं, सॉरी, आप ये देखिए इनका ट्वीट, सॉरी, हैवंट बीन इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टू एक्सेप्ट सेंसरशिप, हियर इज द लिंक, वॉच इट व्हाइल यू कैन। मुझे दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में इसलिए इलेक्ट नहीं करा कि मैं चुपचाप सेंसरशिप, यानी कि जो मीडिया को रोक टोक है मीडिया के ऊपर, उसको मैं झेलूं, मैं बिल्कुल नहीं झेलूंगी। अच्छा, महुआ जी फिर से गुस्सा हो गई, चलिए कोई बात नहीं, महुआ जी गुस्सा हो गई। अब मैं महुआ जी से पूछना चाहता हूँ, महुआ जी आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, ठीक है। अ, ये देखिए स्क्रीन पे, प्रोफेसर हु शेयर्ड ममताज कार्टून डिस्चार्ज आफ्टर 11 ईयर्स। एक प्रोफेसर है, अंबिकेश महापात्रा उनका नाम है। अंबिकेश महापात्रा जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उन्होंने एक ईमेल के द्वारा एक ममता बनर्जी, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, उनका एक कार्टून शेयर करा, ठीक है। 11 साल के बाद उनको अभी छोड़ा गया, 3 दिन पहले, 11 साल के बाद। तो ये लोग क्या, ये कैसी बातें करती है? ये तो हिपोक्रेसी है ना, ये तो गलत है। आप खुद किसी को जेल में डलवा दें कि उसने कार्टून शेयर कर दिया, और फिर जब
अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन करा है, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ बैन करा, क्यों नहीं बैन करते इसको? बहुत बढ़िया इन्होंने करा है जो इन्होंने बैन करा है। और महुआ मोइत्रा जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मैम देखिए, आप कहती हैं सेंसरशिप की बात, आप एक बात बताइए, ये देखिए आपने मुझे क्यों ब्लॉक कर रखा है ट्विटर पे? मैं आपसे ये पूछता हूँ, व्हाई हैव यू ब्लॉक्ड मी ऑन ट्विटर? मैंने क्या आपसे कोई बदजबानी करी, कोई गाली गलौज करी, कोई आपकी मतलब मैंने कुछ आपके लिए गलत बात करी? मैंने आपको कभी संबोधन किया हो आपको, या कभी आपको एड्रेस करा हो कुछ? अगर मैंने कभी रेयरली करा होगा, अनलेस आई हैव डन इट इन द मोस्ट पोलाइट टर्म्स, ठीक है? आप एक बार प्रूव कर दीजिए। एंड महुआ मोइत्रा जी, आई विल अपोलोजाइज टू यू। मैं ट्विटर पे सबके सामने, आपके और मेरे फॉलोअर्स के सामने मैं आपसे माफी मांगूंगा अगर मैंने कोई भी ऐसी चीज कही हो आपके खिलाफ। फिर आपने मुझे, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, आप मुझे ब्लॉक करें ना करें, आपकी खुशी, ठीक है ना? आई हैव नथिंग टू से, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप सेंसरशिप के खिलाफ जो आवाज उठाती है ना, आप खुद सेंसरशिप करती है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मोदी सरकार ने ये करा, मोदी सरकार ने ये करा, वो छोड़ दीजिए मोदी सरकार ने क्या करा, आपने क्या करा पहले ये बताइए। आपने तो मुझे सेंसर कर दिया, जबकि मैंने आपके खिलाफ कुछ बोला ही नहीं था, क्योंकि आपकी और मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, क्योंकि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूं। मैं तो कई भारत की पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ नहीं बोलता। एक बार मैंने जरूर आपकी सरकार के खिलाफ बोला था, बहुत साल पहले जब आर्मी का केस था, और मैं तभी भी बोलता हूं पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जब कोई आर्मी की बात होती है। मैं कभी अपने व्यूज ऐसे शेयर नहीं करता पॉलिटिक्स के ऊपर। फिर आपने मुझे क्यों, व्हाई व्हाई डिड यू ब्लॉक मी ऑन ट्विटर? बिकॉज यू फील आइडियोलॉजिकली आई डोंट एग्री। दिस इज ऑल्सो सेंसरशिप, ये आपके हाथ में। अगर आप प्रोफेसर महापात्रा को 11 साल अंदर रख सकते हैं, उसकी जिंदगी के 11 साल छीन सकते हैं उससे, क्योंकि उसने ईमेल पे या किसी भी तरीके से कार्टून फॉरवर्ड करा, उसने खुद नहीं बनाया, उसने पब्लिक रैली पे कार्टून नहीं दिखाया, जबकि वो भी उसका हक है, ठीक है? लेकिन आपने उसको अंदर कर दिया, आपने बोला कि विल सॉर्ट यू आउट। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत है। और बाहर का मुल्क कोई कुछ करे, कोई उल्टी सीधी डॉक्यूमेंट्री बनाए, उसके लिए आप लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा। और मैम, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आई एम एन इंडियन सिटीजन, आई एम आस्किंग यू, फॉरगेट अबाउट बीबीसी। महुआ जी, आई एम एन इंडियन सिटीजन, ठीक है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये प्रोफेसर महापात्रा के साथ ऐसा क्यों करा आपने? ठीक है? और मैंने तो कुछ कार्टून वार्टून कुछ भी नहीं करा दाएं बाएं, मैंने तो कुछ नहीं करा। आपने मुझे ट्विटर पे, नॉट दैट इट मैटर्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द मिरर मैम। मैं आपको सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये और प्रशांत भूषण जी हैं, ये तो कलाकारी आदमी है, खैर बहुत ही बड़ा कलाकार है। सीक्रेट यूके गवर्नमेंट इंक्वायरी हेल्ड मोदी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर 2002 गुजरात राइट, सेज बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, बड़े चस्का देखे। मैं एक बात बताऊं प्रशांत भूषण जी, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप एक वकील हैं, ठीक है? आप जिस सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से आपका घर चलता है, आपकी दाल रोटी चलती है, उस सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लीन चिट दी, ठीक है? उस सुप्रीम कोर्ट ने। पर वो आपके नैरेटिव को, प्रशांत भूषण जी, वो सूट नहीं करा, क्योंकि मोदी तो आपकी आंखों में किरकिरी है, आपको बुरा लगता है मोदी, तो वो आपको नैरेटिव सूट नहीं करा प्रशांत जी। आपको वो नैरेटिव सूट ही नहीं करा। आपने बोला क्या हुआ, भारत की सुप्रीम कोर्ट तो क्या हुआ, क्या हुआ? और आप कितने खुशी खुशी से लिख रहे हैं, सीक्रेट यूके गवर्नमेंट इंक्वायरी हेल्ड मोदी। औकात क्या है यूके की टू होल्ड मोदी रिस्पॉन्सिबल और नॉट होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल? आप क्या अभी भी 1925 1930 जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था, तब जी रहे हैं प्रशांत जी? आपको वही लग रहा है कि अभी भी गोरा आदमी आएगा और बोलेगा कि ये यू ब्लडी इंडियंस गेट आउट, और हम बोलेंगे जी मालिक? आजाद हो गया सर देश। आप थोड़ा सा अपना सॉफ्टवेयर अपना अपडेट करवाइए, थोड़ा सा अपना ब्राउजर अपडेट करवाइए, तब आपको पता लगेगा कि 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो चुका है। स्ट्रेस मत लीजिए प्रशांत भूषण जी, और ये सब मत बोलिए कि सीक्रेट यूके गवर्नमेंट। क्या सीक्रेट? दो दो कौड़ी के सीक्रेट इनके, बकवास कर रहे हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट जिसमें आप लॉयर हैं, तो खैर मेरी भी सुप्रीम कोर्ट, पूरे भारत की सुप्रीम कोर्ट है वो। जिस सुप्रीम कोर्ट में आप प्रशांत जी प्रैक्टिस करते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ही इज नॉट गिल्टी। डेफिनेटली वो चीफ मिनिस्टर थे जब राइट्स हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है, राइट? लेकिन ही इज नॉट गिल्टी। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला लॉयर कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू बीबीसी की है, मीडिया हाउस है। हाल है हमारे। खैर एनीवे दोस्तों, इन सब चीजों को हमें इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये लोग बोलते हैं इसलिए मैं जवाब देता हूं, वरना मुझे कोई लेना देना है नहीं इस चीज से ज्यादा। आई डोंट प्रीटी मच केयर फॉर सच थिंग्स, ना मैं पॉलिटिक्स में बोलता हूं। एंड जो भी मैंने महुआ मोइत्रा जी को भी बोला है, मैम आई से इट विद द डीपेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, यू आर अ लेडी, आई रिस्पेक्ट यू मैम, लेकिन मैं आपकी थॉट से अग्री नहीं करता। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ मैम। मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, आगे की जो हमारी खबर है वो इस तरीके की है। देखिए मैंने नोट्स भी बना रखे हैं थोड़े से।
अ, ये जो डॉक्यूमेंट्री थी मोदी जी के खिलाफ, ये तो इंडिया ने बैन कर दी, और बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। मैं तो कह रहा बैन यहाँ से बीबीसी को निकालो यार, यहाँ से बीबीसी को निकालो। कह रहा बहुत तुम लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते हो ना, बहुत खुजली आ रही है तुम्हें, इनको निकालो। मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पे हुएवर इज इन पावर, आई रिक्वेस्ट यू बैन बीबीसी फ्रॉम इंडिया। ये बनाएंगे बड़ी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दो कौड़ी की औकात नहीं, दे विल इन्वेस्टिगेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 21 आइलैंड थे अंडमान और निकोबार में, जो अननेम्ड थे, जिनके नाम नहीं थे, उनको 21 परमवीर चक्रों के नाम पे, जो परमवीर चक्र विजेता थे उनके नाम पे अ, समर्पित कर दिया है। तो ये जो 21 के 21 परमवीर चक्र, तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो यहाँ पे ये कहूंगा कि ये बहुत अच्छा कदम है। किसी ने तो सोचा हमारे परमवीर चक्रों के बारे में, एटलीस्ट समबडी थॉट अबाउट देम, किसी ने उनके बारे में सोचा। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि हमने तो एक ही दो चैप्टर में पढ़ा था इनके बारे में, तो मैं कह रहा हूँ कि अलग से ये जो वीर गाथा है, ये तो पढ़नी चाहिए हर एक बच्चे को इनके, कि क्या करा। इनमें से तीन जीवित भी हैं, तीन परमवीर चक्र हमारे। और इन्होंने जो काम कर दिखाया है, आप और मैं सिर्फ सोच सकते हैं। मैं तो आई कैन ओनली थिंक अबाउट इट। मैं तो करने की तो बहुत दूर की बात है, मैं सपने में नहीं सोच पाता जो इन्होंने वीरता का काम कर दिया, जो अब हम वीर गाथाओं में पढ़ते हैं। ये तो बड़ा कमाल की चीज है। मैं एक और चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट्स को भी आप नेम करिए। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि मोदी जी, कोई अगर दिल्ली का एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकता है, ठीक है ना। मैं दो तीन चीजें रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर राजीव गांधी जी को भारत रत्न मिल सकता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं मिलना चाहिए, दैट इज बियॉन्ड माई पे ग्रेड सर, मैं किसी को ये बोल नहीं सकता। और राजीव गांधी जी भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, ऑल रिस्पेक्ट टू हिम। मैं कहता हूँ सर कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को क्यों नहीं मिल सकता, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह को क्यों नहीं मिल सकता सर, अ, भारत रत्न इनको क्यों नहीं मिल सकता। जोधपुर का जो एयरपोर्ट है सर, वाई कांट इट बी नेम्ड आफ्टर मेजर शैतान सिंह, ऐसा क्यों नहीं हो सकता सर। ये चीजें हमारे दिल के बड़े करीब हैं, और हम तो कभी किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट भी नहीं करते, कभी ये नहीं बोलते, कभी नहीं करा सर, आज नहीं करा, तब नहीं करा, दूसरी सरकार थी तब भी नहीं करा हमने कभी, एक्सेप्ट फॉर ओआरओपी। हम तो कभी करते नहीं कुछ, फौजी कहीं पे आपको मिलेंगे ही नहीं कुछ ऐसे प्रोटेस्ट करते हुए। लेकिन ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती है, मेरी हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि सर, अगर आप मेजर सोमनाथ शर्मा है, हिमाचल के रहने वाले सर, वहां पे एक एयरपोर्ट, कोई हवाई पट्टी एयरपोर्ट मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पे, उत्तर प्रदेश के हैं सर, अपने सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद, उनके नाम पे सर। और हमारे 21 परमवीर चक्र हैं, और परमवीर चक्र जितने भी हैं उनके नाम पे, जितने एयरपोर्ट हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके नाम का हो ही सकता है, क्योंकि पुराने नाम होंगे ऑलरेडी लगे हुए, जो लोगों के दिलों के काफी करीब होंगे, आप चेंज तो नहीं कर सकते। लेकिन जिन एयरपोर्ट्स के नाम नहीं है, आई थिंक वी शुड नेम इट सर। एंड ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता कि कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन सर, अगर जोधपुर के एयरपोर्ट को अगर आप मेजर शैतान सिंह के नाम पे रख देंगे उस एयरपोर्ट को, तो मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा सर। इस परमवीर चक्री फॉर द बैटल ऑफ रिजांगला, तो अगर ये हो जाए तो बहुत बहुत आभार आपका रहेगा सर। दोस्तों, इसके बाद जो बाकी चीजें हैं यहाँ पे, जो पॉइंट मैंने बना रखे हैं कि पाकिस्तान, ये मैं बताता हूँ पाकिस्तान में ना फिर क्या हो गया। देखिए, इसके दो तीन खबरें हमारी पाकिस्तान की। ये स्वीडन में एक बंदे ने ना, एक स्ट्रैन कोर्स एक करके एक पार्टी है, उसने कुरान शरीफ जला दी। और रैस्मस पैलुडान करके एक स्वीडन का बंदा, इस पार्टी का हेड है, इसने कुरान शरीफ जला दी तुर्की के एम्बेसी स्टॉकहोम में, इसने जला दी। और ये पहले भी जला चुका है कुरान, ठीक है ना। तो काफी अरब कंट्रीज ने इसको कंडेम करा है, मुस्लिम कंट्रीज ने इसको कंडेम करा है। जाहिर सी बात है, कंडेमनेबल चीजें नहीं करनी चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। और सबसे जो मेजर्ड और मेच्योर बयान आया है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कहता है कि सऊदी अरेबिया कॉल्स फॉर स्प्रेडिंग द वैल्यूज ऑफ डायलॉग, टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस एंड रिजेक्ट्स हेट्रेड एंड एक्सट्रीमिज्म। बस, दे हैव आस्क्ड फॉर डायलॉग, टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस। देखिए, बड़ा बढ़िया सऊदी अरब ने वो करा है, ठीक है। अब ये खबर मैं आपको क्यों दे रहा हूं, इसका पाकिस्तान से क्या लेने देना। पाकिस्तान ने भी बड़ी लंबी लंबी छोड़ी है इस चीज को लेकर कि ये बहुत गलत है, हम कंडेम करते हैं। ये देखिए ना, मैं बता रहा हूँ, ये लाहौरी चूरन है दोस्तों, ये पूरा का पूरा लाहौरी चूरन है। पाकिस्तानी इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। ये देखिए इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इमेजेस देखिएगा, ये कौन सी इमेजेस हैं। ये इमेजेस वो हैं दोस्तों, जो कि आप ये लगा लीजिए कि
जब वो कार्टून्स बने थे ना, कार्टून्स प्रॉफिट मोहम्मद के, तब तहरीक लबैक पाकिस्तान आई थी, लाहौर में बसें जला दी, घर जला दिए, दुकानें तोड़ फाड़ कर दी, और पूरा कि हम ये कर देंगे। और फ्रांस के ऊपर ये एटम बम आपने किसके लिए रखा हुआ है? परेड के लिए रखा हुआ है, मार दो एटम बम फ्रांस के ऊपर। और फ्रांस के सफीर को, यानी एम्बेसडर को, राजदूत को निकाल दो, फ्रांस के साथ रिश्ते तोड़ दो, नाते तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो फोड़ दो। सारा का सारा लाहौरी चूरनों ने बहुत बोला इस मामले में, ठीक है। बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के लाहौरी चूरनों ने मतलब ऐसा कर दिया कि किसी भी वक्त ये लोग फ्रांस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, राइट। ये किसी भी वक्त फ्रांस के ऊपर अटैक कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या करा उसके बाद? चुपचाप से जाके फ्रांस से पैसे ले लिए, ठीक है ना। इन्होंने फ्रांस से लिए हैं $384 मिलियन, $384 मिलियन फ्रांस से ले लिया। ये जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ना, उसमें फ्रांस ने प्लेज कर दिए $384 मिलियन। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, या तो आप अपने प्रॉफिट से प्यार करते हो या प्यार नहीं करते। मैं पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ना अपना मन बना लो कि सर हम प्रॉफिट से प्यार करते हैं, उनके ऊपर हम कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान, सब कुर्बान, पूरा मुल्क कुर्बान, या तो आप उस चीज में बने रहो। जब तक आपका पेट भरा है तब तक तो आप कहते हो आग लगा दो, दुनिया में बम मार दो। जिस दिन आपको भूख लगी, एक रोटी आपने कम खाई, उसी फ्रांस के ऊपर जिसके साथ ये लोग अपने सिफारती ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस ब्रेक कर रहे थे, जिसको इमरान खान से लेकर सब लोगों ने सड़क पे आके पता नहीं क्या क्या नहीं बोला, कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये चढ़ दौड़ेंगे फ्रांस के ऊपर। लाहौर से लेकर फ्रांस घोड़े पे बैठ के टक टक करते हुए पहुंच जाएंगे पेरिस से लोग। मुझे क्या पता था कि जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा हुआ, अच्छा आप कोई बात नहीं कर रहा ना कार्टूनों के बारे में, कोई बात तो नहीं कर रहा, हाँ कोई बात नहीं, चलो अच्छा फ्रांस से चलो पैसे मांग लो। देखो ये लिखा है इसके ऊपर, $384 मिलियन इन्होंने फ्रांस से एक्सेप्ट कर लिए हैं, कि फ्रांस ने भी देनी, फ्रांस देगा भी, वेदर इट गिव्स इन कैश और इन काइंड और इन व्हाटएवर शेप, इन फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रांट्स, व्हाटएवर। लेकिन फ्रांस ने इतना कमिट कर दिया, और इसने वो कमिटमेंट मान ली। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर कुरान शरीफ जलाया गया है तो गलत है। बाकी जितने भी मुल्क हैं, ठीक है, मुसलमान मुल्क या नॉन मुस्लिम मुल्क भी, जो इसको कंडेम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उनका कंडेमनेशन सपोर्ट करता हूं। ऐसे किसी भी धर्म के जो पाक किताब है या उसकी कोई रिलीजियस बुक है, उसके उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत गलत एक्ट है, इट इज कंडेमनेबल, हाईली कंडेमनेबल। लेकिन पाकिस्तानियों के मुंह से अच्छा नहीं लगता है ना। पाकिस्तानियों के मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। आई आई डोंट लाइक इट व्हेन पाकिस्तानीज, ये टू फेस्ड है ना लाहौरी चूरन, ये लोग टू फेस्ड है। फ्रांस के साथ भी ऐसे ही करा था। अब देखना डेनमार्क है, ये डेनमार्क को बोल रहे हैं तुमने कुरान शरीफ जलाया, अब तुम देखना तुम्हारे ऊपर घोड़े दौड़ा देंगे, बम मार देंगे। देखना ये लोग यही बात करेंगे, जितना इनसे सुर निकलेगा भूख में उतना सुर निकालेंगे। ये 1 साल के बाद डेनमार्क से भी पैसे ले लेंगे ये। द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान इज टोटली कैरेक्टरलेस। आप गलत काम करिए, मैं वो नहीं कह रहा, सब लोग गलत काम करते हैं हर जगह, लेकिन यार इनका किरदार ही नहीं है। मतलब एक तो होता है ना किरदार खराब है, इनका किरदार है ही नहीं, एब्सेंट है। सो दिस इज समथिंग दैट आई फाउंड वेरी स्ट्रेंज। जब मैंने थोड़ा सा करा कि भाई वो डोनर कॉन्फ्रेंस में क्या, मैंने नाम सुना था क्या फ्रांस का, नहीं सुना था, फिर मैंने ऑनलाइन जाके चेक करा, मैंने पाकिस्तानी न्यूज पेपर्स पढ़े, तब मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने जो पेश हुआ है, 384 मिलियन उस मुल्क से ले लिए जिसको तबाह करने वाले थे, कि साहब अपने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए वो कार्टून जो है आपने वो करें और ये सब करें। अब देख लीजिए ये हाल है लाहौरी चूरन का, ठीक है। अच्छा, एक ये है सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ आजाद कश्मीर, इलियास है इसका नाम। इलियास भाई क्या बोल रहे हैं? इलियास भाई ये बोल रहे हैं कि PM Ilyas pointed out that the UN Security Council resolution provide a comprehensive roadmap to amicably settle the long-standing Kashmir dispute, but India had consistently breached commitments to implement the resolutions, thus causing serious threats to peace of the region. The Kashmiri nation has waged a heroic struggle and offered innumerable sacrifices for the accomplishment of Pakistan, which cannot be ignored. Okay? ये इलियास भाई ने बोला, ये अपने आप को प्रधानमंत्री बताते हैं सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर का, सो कॉल्ड, ठीक है, जिसका नाम एक्चुअली POK। अब दोस्तों मैं इसकी बात बताता हूं, ठीक है। इशू ये है कि इलियास भाई झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों ने बलिदान दिया, सैक्रिफाइसेस दी। मैं इनसे पूछता हूं पाकिस्तानियों ने क्यों नहीं दी? ये लाहौरी क्या कर रहे थे? ये मोटी मोटी गर्दनों वाले, मूछों वाले लाहौरी चोर डकैत, ये क्या कर रहे थे लाहौर में बैठे बैठे? ये पाए खा रहे थे, ये निहारी खा रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, कोरमा खा रहे थे। 150-150 किलो के बंदे जो गाड़ी की एक सीट में फिट नहीं होते, ये क्या कर रहे थे?
इन्होंने कुर्बानियां क्यों नहीं दी, इन्होंने अपने बच्चे क्यों नहीं भेजे? इलियास भाई झूठ बोलना बंद करो, ठीक है? ये सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सो कॉल्ड आजाद जम्मू एंड कश्मीर, मेरी बात सुनो, ठीक है? पहले तो मैं आपको टेक्निकलिटी बता दूं जो आपके दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि इतना दिमाग में भूसा भरा हुआ है लाहौरियों के और इसके इलियास के भी। पहली चीज, जो यूएन के रेजोल्यूशन है वो कहते हैं कि जो यूएन का रेजोल्यूशन है, अगर उसको आपको प्रैक्टिकली जमीन पे करना है तो सबसे पहले पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से निकलना पड़ेगा। वो पहली शर्त है, वो पहली शर्त है। आप निकाल दो, हिम्मत है इलियास भाई, निकाल दो उसको, निकाल दो ना। बोलो कि नहीं, हम करवा के रहेंगे प्लेबिसिट, निकालो। फिर वहां पे आएगी इंडियन आर्मी, पढ़ देख लिया करो। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में जो इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक इमरजेंसी, मुझे लगता है पाकिस्तान में ना कि एजुकेशन की इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए, शिक्षा की। और पढ़े लिखे लोग बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ, खासतौर से लाहौरी बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, दिमाग से पैदल है। इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, इनको कुछ आता ही नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग। ये सिर्फ लाहौरी चूरन बांटते हैं, ठीक है? इन्होंने क्या करा है कि ये पहले झूठ बोल दिया कि इंडिया रोक रहा है। अच्छा, इंडिया रोक रहा है, चलो, तो तुम क्या कर लोगे? तुम ये बता दो पहले यार। इलियास भाई भिखारी, एक बात बताओ, तुम क्या कर लोगे? नहीं करते हम। जाओ फौजें ले आओ अपनी, ले आओ अपने वो जर्नल ले आओ जो कॉर्नर प्लॉट खेलने से बाज नहीं आते, जो चोर हैं, जो सबके सब बाहर सेटल हो जाते हैं, ठीक है? दे सेटल अब्रॉड, टेन्योर खत्म हो गया। आपके जनरल बाजवा, ये देखिए फोटोग्राफ एमिरेट्स की फ्लाइट में, है ना? ये जनरल बाजवा कहाँ जा रहा है? इनका पैर क्यों नहीं लगते पाकिस्तान में? हर दूसरे दिन कभी लंदन, कभी दुबई, कभी यहाँ कभी वहां। खुजली क्यों है इतनी? पाकिस्तान में कीड़े काटते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अभी रुक जाओ। अभी तुम्हारी और चूड़ियां कसेंगे यहाँ पे मोदी जी बैठ के, और तुम्हारी चूड़ियां कसेंगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा। ओके? इनको मैं बता रहा हूँ, इनका इतना बुरा हाल है, खाने को नहीं है लेकिन जिहाद इनके मन में। तुम्हारा जिहाद बेटा, मैं तुम्हारी झाड़ फूंक शुरू हो गई है अभी, अच्छी तरीके से, और अब तुम्हारी और झाड़ फूंक होगी। तो कहने की बात यह है कि कश्मीर सेटलमेंट सेंट्रल टू बायलैटरल टाइज। तुम्हारे साथ टाइज चाहता कौन है, पहले ये बताओ यार। इलियास भाई एक बात बताओ, तुम अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हो सो कॉल्ड आजाद जम्मू एंड कश्मीर का, तुम्हारे साथ टाइज चाहता कौन है? तुम्हारे साथ चाइना टाइज नहीं चाहता यार, चाइना तुम्हें मुंह नहीं लगाता। चाइना कहता है भागो यहाँ से, फिर से भिखारी आ गए दरवाजे पे दस्तक देने के लिए। ईरान तुम्हारे बंदे मार रहा है, अफगानिस्तान तुम्हारे बंदे मार रहा है, लोग तुम्हारी तरफ थूकने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं अरे फिर आ गए भीख मांगने के लिए। एक तुमसे टाइज चाहता कौन है? हिंदुस्तान में किसी ने बोला कि हमें पाकिस्तान के साथ टाइज चाहिए, हम चाहते हैं बेहतरी हो जाए? किसी ने बोला? किसी ने झूठ भी, झूठे मुंह भी बोला? खुद पता नहीं क्यों अपना डमरू बजाते रहते हो यार, किससे क्या मतलब? व्हाट इज इट दैट यू वांट? आई डोंट नो। आई थिंक साइकेट्रिक इवेल्युएशन चाहिए ये इलियास भाई को, और इनके जो बड़े भाई हैं शहबाज शरीफ और इमरान खान, इनको आई थिंक दे रिक्वायर सम साइकेट्रिक इवेल्युएशन। इनका दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, दिमाग खराब हो गया है से मुझे याद आया दोस्तों कि पाकिस्तान, आपको पता है कि उसके पास $4.5 बिलियन है, $4.5 अरब है फॉरेन एक्सचेंज। मतलब कि सब्जियां नहीं आ पा रही पाकिस्तान के अंदर, ऑलराइट? सब्जियां नहीं आ पा रही, दालें नहीं आ पा रही, सब्जियां सड़ गई हैं कराची पोर्ट में। 6,000 से लेकर 6,500 कंटेनर जो है वहां पे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे देने के लिए नहीं। और इंपोर्ट तो दूर, अब क्योंकि हमने पिछले वाले में कवर करा था पिछले एपिसोड में कि वहां पे शिपिंग लाइंस ने बंद कर दिया धंधा। शिपिंग लाइंस ये कह रही है कि हमें पाकिस्तान से धंधा करना ही नहीं। अब पाकिस्तान एक्सपोर्ट कैसे करेगा? जो थोड़ा बहुत तौलिए जांगिया बनियान करता था एक्सपोर्ट, अपने ये चिंदी चिंदी आइटम, अब ये भी नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहा, क्योंकि शिपिंग लाइन ने बोला यार तुम तो पैसे दे नहीं पाते, रुपीज में हम थोड़ा ना देंगे पैसे, हमें डॉलर चाहिए। अब वो भी नहीं कर पा रहे। अब ये दोनों तरफ से फंस गए, ठीक है? उनका वो भी बंद होने लगा है, मतलब अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ, वो भी बंद हो जाएगा कुछ दिनों में। अच्छा, इतने सेंसिटिव माहौल में जी रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन पिछले 6 महीने में 1.2 बिलियन, $1.2 अरब की लग्जरी कार इंपोर्ट कर ली इन्होंने। देखो, $1.2 बिलियन की लग्जरी कार जो है इंपोर्ट कर ली। यानी कि बड़े बड़े जो सियासत, ये जैसे इलियास भाई टाइप के लोग हैं ना, जो कश्मीर कश्मीर का चूरन खिलाते हैं, तो रेडी वाला मर जाए, दुकानदार मर जाए, जो मजदूर है वो मर जाए, उसके घर में उसके माँ बाप को दवाई ना मिले, ठीक है, उसके बच्चों को तालीम ना मिले, एजुकेशन ना मिले, शिक्षा ना मिले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसीलिए, यही लाहौरी चूरन है। लोग अक्सर मुझे जिनके पास मेरा नंबर है वो कहते हैं यार कि मेजर साहब व्हाट्सएप करते हैं, या आप लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं, व्हाट इज लाहौरी चूरन? दिस इज लाहौरी चूरन। दिस, ये मुनाफकत जो है ना, इसको मैं लाहौरी चूरन, दिस हिपोक्रेसी, दिस सेइंग वन थिंग मीनिंग अनदर,
दिस होल वेब ऑफ लाइज एंड डिसीट विच इज सो क्विंटेसेंशियली पाकिस्तानी, ये है, दिस इज लाहौरी चूरन। अब देखो, खाने के लिए नहीं है, दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं ये, ठीक है, कि पैसा दे दो, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, बाढ़ आ गई, पानी के नीचे एक तिहाई मुल्क है। ये सब झूठ झूठ बोल के जाके बिलावल भुट्टो अपना सूट पहन के भीख मांगता है। और यहाँ पे पाकिस्तान में 1.2 बिलियन, ठीक है, 1.2 अरब डॉलर की लग्जरी कार्स इंपोर्ट कर ली भाइयों ने। अब आप समझ लो मुल्क का कितना बड़ा बेड़ा गर्क है। एक और खबर है पाकिस्तान से कि चरसद्दा में जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पे 2 पुलिस वालों को मार दिया। यही लगातार अटैक होते रहते हैं इनके ऊपर। जो लगातार ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले दे कीप ऑन अटैकिंग, तो वहां पे 2 बंदे मार दिए गए हैं, पुलिस वाले मार दिए गए हैं। ये सिलसिला रुकेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, आईएसआई जो है ना, जिनको पाकिस्तानी कहते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, उस आईएसआई को, ठीक है, ये पता है इमरान खान ने कौन सी औरत से बात करी। उस आईएसआई को ये पता है कि जो पिंकी पीर रही है, इमरान खान की बीवी, वो किससे बात कर रही है, किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, किसकी सांठगांठ किसके साथ है, किसने कौन सी चीज बेची खरीदी, ये आईएसआई को पता है। जो दुनिया की पाकिस्तानी कहते हैं नंबर 1 एजेंसी है, उसको ये नहीं पता कि तालिबान वाले कब अटैक कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता उसको। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दे नो एवरीथिंग। इसकी बीवी कहाँ, ये सब आईएसआई, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ लाहौरी चूरन यही चीज है। इनका बेड़ा गर्क है। इनको ये पता है कि किसकी बीवी कहाँ जा रही है, किसकी बीवी किससे बात कर रही है। इसको ये नहीं पता अभी तक कि भाई टीटीपी वाले रोज अटैक कर रहे हैं, रोज तुम्हारे बंदे मार रहे हैं, उनको जाके रोको। उनको नहीं रोक रही है। ये एक दूसरे के घर में माइक डाल रहे हैं, एक दूसरे के घर में वो स्पाई कैमरास डाल रहे हैं, ये इनका काम है आईएसआई का। फिर कहते हैं कि भारत ने साजिश कर दी और भारत ने हमें बताया नहीं और काम कर दिया। तुम्हें बता के तुम्हारा काम है पता लगाना। मोदी जी आएंगे तुम्हारे पास लिफाफा देने कि इसके अंदर चिट्ठी है, देख लो, हम बालाकोट करने वाले हैं। दैट्स योर जॉब यार, टू फाइंड आउट। अच्छा, एक आखिरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, कि इंडिया ने जो पिलग्रिम्स थे पाकिस्तानी, जो आना चाह रहे थे इधर पिलग्रिम्स, वो 488 जिन्होंने अप्लाई करा था, उसमें से सिर्फ आधों को अ, सिर्फ इंडिया ने वीजा दिया है। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अजमेर में जाना चाहते थे, ठीक है, सो दे वांटेड टू कम। तो इंडिया ने मना कर दिया। अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। मैं तो पूरे के पूरे को मना कर देते, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है ना वहां जाने की, जरूरत है ना वापस आने की जरूरत है। ये सब बकवास है ये। अमन की आशा और तुम आओ और हम आए और हम आपस में बातचीत करें, क्या बातचीत करेंगे? मैं बता रहा हूँ ये लोग यहीं पे आके सेटल हो जाएंगे, फिर हमारे लिए और कलेश होगा। पता नहीं इसमें से कितने इनके लश्कर और जैश वाले होंगे। तो यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा करा मना कर दिया। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा फॉरेन मिनिस्ट्री को कि सर, आप लोगों ने ये गलती कर दी कि आधों को आपने, इन आधों को भी मत आने दो, सब बंद करो, ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है, पराक्रम दिवस का इसको नाम दिया गया है, और 23 जनवरी है आज की तारीख। तो नेताजी को शत शत नमन, हमारी टीम की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से, मेरी तरफ से सबको। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ ना, कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हमें इतना पढ़ाया नहीं गया जितना हमें पढ़ाना चाहिए था, ठीक है। और मैं गांधी जी की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि गांधी जी ने कुछ नहीं करा, गांधी जी भी नहीं करा, लेकिन सिर्फ गांधी जी ने नहीं करा, बहुत लोग और भी थे। अ, इतना बड़ा देश ना, आप कभी ये सोचिएगा, ठीक है, आप कभी ये सोचिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि 1940, चलो एक 1940, एक साल सोच लेते हैं दिमाग में, उस समय भारत की पॉपुलेशन कितनी होगी? 25 करोड़, 30 करोड़, 25 करोड़ तो होगी होगी। अंग्रेज कितने थे उस समय भारत में, जो गोरे थे, वो कितने थे जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे? सोचिए, कितने होंगे? 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख? इससे ज्यादा तो नहीं थे गोरे। मेरा सवाल आपसे दोस्तों, कि ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि 1 लाख गोरा 25 करोड़ भारतवासियों के ऊपर राज करे? सोचिएगा जरा, ये किस तरीके से पॉसिबल है? फूट करो राज करो, ये सब झूठ है। ये सब जो ना, फूट करो राज करो, क्यों होने देते हो फूट? अगर तुम और तुम्हारे भाई के बीच में फूट है तो क्यों है? बाहर वाला तो फायदा उठाएगा। अंग्रेज ने कोई गलत नहीं करा। अगर हम लोगों में एका नहीं है, वाई ब्लेम द ब्रिटिश? अंग्रेजों को क्यों गालियां दो भाई? तुम में एका नहीं है, तुम्हारी गलती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो सिर्फ ना हमें एक करने के लिए जो सुभाष चंद्र बोस जी ने करा,
और जो उन्होंने बलिदान दिया, जो अलग अलग गए, सिंगापुर से वहां पे सबमरीन में गए, जर्मनी गए, जापान गए, दुनिया भर में गए, अपनी फौज, आजाद हिंद फौज उन्होंने इकट्ठा करी, तैयार करी। ये बहुत, मतलब अगर आप सोचेंगे ना, ये ऐसी चीज है जो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, द लेवल ऑफ लव फॉर द नेशन, द लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, द लेवल ऑफ सेंस ऑफ सैक्रिफाइस। ये बहुत अलग लेवल के लोग थे। और तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो स्वतंत्रता हुई उसमें कई सारे फैक्टर्स थे और कई सारे लोग भी इन्वॉल्व थे। सिर्फ ये कहना, और गांधी जी के लिए पूरी इज्जत है दिल में, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ गांधी जी ने बोला कि चलो अंग्रेज निकलो तुम यहाँ से, तो अंग्रेज चले गए, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों ने इस पर योगदान दिया, बहुतों का खून बहा है। और आजाद हिंद फौज के तो दसियों हजारों कितने लोग मरकट गए, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जानों का उन्होंने बलिदान दे दिया, वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए लोग, तब जाके भारत को आजादी मिली। तो गांधी जी का भी योगदान है, लेकिन और लोगों का भी इसमें योगदान है। तो दोस्तों, यहीं पे मेरा ये जो आज का एपिसोड है खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। अच्छा दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है, सैल्वेशन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपना जेन्युइन नाम लिख देना तो मुझे आसानी हो जाएगी फिर, कि सैल्वेशन शायद आपका नाम ना हो। Would really like to know your thoughts on China arming Taliban with modern weaponry to combat ISKP terror. Would this be detrimental to their friends Pakistan? Is China eyeing a bigger role in Afghanistan and will this? देखिए सुनिए, I don't know about China arming Taliban, क्योंकि तालिबान के पास ना 80-85 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ अमेरिकन वेपनरी है। चाइनीज वेपनरी जंक, चाइनीज वेपनरी जंक। चाइना से कोई हथियार वथियार कम लोग खरीदते हैं, मतलब जिनके पास बहुत ही कम पैसे हैं और जिनको सस्ती डील चाहिए वो चाइना से खरीदते हैं। चाइना डज नॉट मेक क्वालिटी वेपन्स। और जिसके पास अमेरिकन असॉल्ट राइफल्स हो, अमेरिकन व्हीकल्स हो, तो बेचारा क्यों पागल जाएगा चाइनीज वेपनरी। तो तालिबान दिस थिंग इज ऑलरेडी देयर। अच्छा, चाइना कमिंग इनटू अफगानिस्तान, यस इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। दिस इज समथिंग दैट इंडिया शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट, बिकॉज चाइना इज ऑलरेडी मेकिंग इनरोड्स। वी आर ऑल्सो ट्राइंग, वी हैव अ ग्रेट डील ऑफ गुडविल। लेकिन मुझे पता है चीनियों की हरकतें ऐसी है ना कि अफगान उनको लात मारना शुरू करेंगे 2-3 साल में, आप देखिए। इनकी हरकतें ऐसी, इनको ये नहीं पता कि कब रुकना है। जो मान मर्यादा होती है ना, लक्ष्मण रेखा होती है, वो चाइनीज कल्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। और फिर उनको पठान बताएंगे। जब पठानों ने तो खैर, जब उन्होंने अमेरिका को समझा दिया और सोवियत रशिया को समझा दिया, तो ये कौन सी खेत की मूली है, ठीक है। राजेश पंत ये हल्द्वानी से लिखते हैं कि आईएनएस विक्रांत, जब इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, तो काफी लोगों ने क्रिटिसाइज करा और बोला कि भारत को सबमरीन बनानी चाहिए और भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को इजीली टारगेट हो सकता है। देखिए, डेमोक्रेसी है रजत जी, और सब लोगों का अधिकार है कि किसको क्या राय अपनी रखनी है। देखिए, फाइनल डिसीजन इनके पास नहीं है, जो डिसएग्री करते हैं। इनका डिसीजन नहीं है, डिसीजन है नेवी का। अगर नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए तो नेवी को चाहिए, और नेवी एक और लेने वाली है। मैं आपको एक और बात बता दूं, कहीं पे डिस्कशन चल रहा था, नेवी इज गोइंग अहेड विद इट, आई डोंट नो द नेम, पीपल आर गेसिंग, लोग गैस मार रहे हैं, मैं भी गैस मार रहा हूँ, आईएनएस विराट, लेकिन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, तो ये लोग ये बोलते रहेंगे। सबके देखिए, सबका अपना दिमाग है, सबकी अपनी सोच है, और कोई भारत के लिए गलत नहीं चाहता इसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत चाहता है इसलिए कर रहा है। सब कहते हैं कि नहीं यार, अगर ये नहीं होता तो वो मुझे लगता है नेवी को दोनों चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी चीज और आपको कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके का नेशन का पावर प्रोजेक्शन एयरक्राफ्ट कैरियर करता है, ये सबमरीन कभी कर ही नहीं सकती। सबमरीन इज एयरक्राफ्ट कैरियर्स देयर ओन प्लेस एंड सबमरीन हैव देयर ओन प्लेस। अच्छा, अजीत सहस्त्रबुद्धे, मैं सहस्त्रबुद्धे जी, आपने 3-4 सवाल पूछे, मैं सिर्फ एक सवाल का मेरे पास वक्त है, मैं सिर्फ एक सवाल लूंगा। इट इज ऑलमोस्ट सर्टन दैट पाक्स इकोनॉमिक कंडीशन इज बैड एंड नाउ इट्स बिकमिंग अनसस्टेनेबल। माय हंच इज दैट पार्ट ऑफ अ ग्रैंड स्ट्रेटजी प्रिपेयर्ड बाय इंडिया, यू हैव टेकन अदर बिग नेशंस इन इट, व्हाट्स योर एक्सपर्ट टेक। ये तो मोदी जी ने बोल ही दिया था कि मैंने मजबूर कर दिया पाकिस्तान को कटोरा लेके घुमाना। देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान में चल रहा है इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। आईएमएफ इनको पैसे देगा, लेकिन 2-3 महीने बाद देगा। जरूरत इनको आज है, अगर इनको आज जरूरत है, इनको बाद में मिलेंगे। ये 2-3 महीने ये फांके से हैं, ठीक है। इनका जो एफएटीएफ में इन्होंने सारी शर्तें 99% कंप्लीट कर दी, फिर भी ये ग्रे लिस्ट में रहे 2 साल। ये भारत का करा धरा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जितना कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह, जितने भी डायलॉग बाजी करता है ना कश्मीर को लेके, इसके लिए भारत इनकी चूड़ियां कस रहा है, और इनको प्रॉब्लम हो रही है, और इसीलिए। और ठीक है, कुछ इनकी हरकतें और कुछ हमने करा है, ये बात भी सही है। और आज का आखिरी सवाल है रोहित सिंह जी का। रोहित सिंह जी कहते हैं, बिलावल भुट्टो इज आस्किंग इंडिया टू अवॉइड बाय यूएन रेजोल्यूशंस एंड कंडक्ट अ प्लेबिसाइट, एंड रिसेंटली वी हैव सीन पीओके रेजिडेंट्स डिमांडिंग मर्ज विद इंडिया, व्हाई इज इंडिया नॉट गोइंग फॉर प्लेबिसाइट। देखिए रोहित सिंह जी, मैं आपको एक बात बता दूं, हम नहीं करेंगे, प्लेबिसाइट नहीं करेंगे, ठीक है। हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी मर्जी, हम नहीं करेंगे।
ठीक है, अब लीडरशिप अलग है, राइट। और बात ये नहीं है कि प्लेबिसेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बात यह है कि हम पीओके कब वापस लेंगे, उसके ऊपर प्लानिंग करी जाए, और हो भी रही है, और वो भी लेंगे वापस। ठीक है, पाकिस्तान क्या चाहता है? आपने कभी सुना है किसी भिखारी को बोलते हुए कि मैं क्या चाहता हूं? तो इनका कुछ चाहने वाने की जीरो वैल्यू है। ठीक है जी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप ये पीओके भी आएगा अपने पास, गिलगित बाल्टिस्तान भी आएगा। ठीक है, और हो सकता है कि मेरी और आपकी लाइफ टाइम पे आ जाए। ठीक है, बिकॉज पाकिस्तान एज एन एंटिटी इज नॉट सस्टेनेबल, ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एपिसोड मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे वीडियोस देखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और दोस्तों, जो हमारा चाणक्य फोरम का ट्विटर हैंडल है, आप देखिएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, चाणक्य फोरम का ट्विटर हैंडल है, चाणक्य फोरम का इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है। और ये जितनी भी चीजें हैं हमारी, इनमें आपको बेस्ट ऑफ द क्लास आर्टिकल्स मिलेंगे, एडमिरल्स के, एयर मार्शल्स के, आर्मी के जनरल्स के, और थिंक टैंक में जो लोग लिखते हैं उनके। यू विल फाइंड अ फैंटास्टिक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स, वेरी एजुकेटिव। अगर आपको शौक है पढ़ने का, फ्रॉम टॉप पीपल, जर्नलिस्ट कोई नहीं लिखता हमारे लिए, टॉप लोग लिखते हैं, तो आप ये जरूर पढ़िए वेबसाइट और इसको सब्सक्राइब करिए। हमारा ऐप भी है, हमारा ऐप है, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आप iOS में भी कर सकते हैं, आप एंड्रॉइड में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, आप हमारा ऐप को डाउनलोड करिए। और चाणक्य फोरम का ऐप है। और आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं जल्दी ही आऊंगा एक और वीडियो लेके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।